Okay, so hello friends, how are you all? I am एडवोकेट नीरज। सो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे एक बात करते हैं। टॉपिक ये है कि अगर हम किसी से चेक लेते हैं, ठीक है, चेक लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बैंक में चेक लगाते हैं, वो बाउंस हो जाता है, तो हमें बैंक से क्या चीज़ लेनी चाहिए जो हमें आगे काम आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हम किसी से चेक लेते हैं तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखना चाहिए कि चेक हमेशा हमें बैक डेट का चेक लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आने वाला जो कल है उस डेट का चेक नहीं लेना चाहिए। आज मान लीजिए 7 तारीख है, तो हमें 6 5 ऐसी डेट का चेक लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, हम चेक लेते समय उसमें देख लें कि किसी भी प्रकार की उसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि ओवर राइटिंग होगी तो बैंक वैसे ही चेक रिजेक्ट कर देगा। चौथा ये है कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट एक साइड लिखा जाता है, वो अमाउंट और जो ऑन वर्ड्स जो अमाउंट लिखा जाता है उसको चेक कर लीजिए कि जो अमाउंट यहाँ लिखा है और जो अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है वो सही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि वहाँ पर अमाउंट लिखा होता है कुछ और, यहाँ पर अमाउंट लिखा होता है कुछ और, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक या जो भी फ्रॉड करने के तरीके से जो भी इंसान जो करते हैं, तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया है, राइट, आपको किसी ने चेक दिया है और आप उसे बैंक में लगाते हैं। अगर आपने वो बैंक में चेक लगा दिया है, ठीक है, तो वो बैंक उसको आपको पैसे देगा, ठीक है, मगर वो बैंक में जो चेक आपने लगाया वो सही तरीके का होना चाहिए, उसमें सही सब चीज़ें सही होनी चाहिए। अब मान लीजिए बैंक जो है उसको रिजेक्ट करता है, तो रिजेक्ट किन कारणों से होता है चेक? तो सबसे पहला पॉइंट होता है इनसफिशिएंट फंड, मतलब कि जिसने आपको चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो बैंक वैसे ही रिजेक्ट कर देगा। दूसरा कि जो सिग्नेचर किया ड्रॉर ने वो इनसफिशिएंट है, मतलब कि इनकम्प्लीट है, कुछ भी उसने अलग से साइन कर दिए हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि स्टॉप पेमेंट बाय ड्रॉर, मतलब कि जिसने आपको चेक दिया है वो पेमेंट स्टॉप करवा देता है बैंक में, मतलब कि बोलकर कि इस चेक को रुकवा दीजिए। ठीक है, बाकी कई बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, और जो बैंक है आपको, ठीक है, अगर चेक बाउंस होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, बैंक आपको चेक के साथ एक रिटर्न मेमो देता है जिसमें ये मेंशन होता है कि आपका चेक किन कारणों से जो है रिजेक्ट हुआ है, बाउंस हुआ है। तो मैं आपको एक फॉर्म दिखाता हूँ। आपको बैंक उस चेक के साथ वो फॉर्म देता है, रिटर्न मेमो देता है, रीज़न लिखकर उसमें बैंक की स्टैंप लगाता है, चेक नंबर, अमाउंट, डेट सब उसमें मेंशन होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये इस तरीके का एक फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें ये सभी तरीके के रीज़न लिखे होते हैं कि किन कारणों से आपका चेक बाउंस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक साइड लिखा होता है चेक नंबर, और चेक की डेट भी लिखी होती है, और जिस दिन आपको बैंक रिटर्न मेमो देता है वो डेट मेंशन होती है, और अमाउंट मेंशन होता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको चेक लेते समय क्या सावधानियां बरतनी है, और आप जब चेक डिपॉजिट कराते हैं, अगर बैंक उसको रिजेक्ट कर देता है किसी भी कारणों से, तो आपको बैंक से क्या चीज़ लेनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो रिटर्न मेमो होता है इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है। रिटर्न मेमो का मतलब यही होता है कि बैंक ने जो रिटर्न मेमो आपको दिया है उसमें रीज़न लिख के बैंक देगा कि इन कारणों से जो है चेक बाउंस हुआ। अब इस रिटर्न मेमो का मतलब ये होता है, एडवांटेज ये होता है, ये एक एविडेंस होता है, ताकि कल को ड्रॉर जो है आपको पैसे देने के लिए मना करता है कुछ भी रीज़न से, कि मतलब कि मैं पैसे दे दूंगा और उसके पास पैसे नहीं है, तो आप ये चीज़ जो है इस एविडेंस के साथ उस जो है कोर्ट में मामला दर्ज कर सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, अब जो है एक लीगल नोटिस भी भिजवाया जाएगा, जो ड्रॉअर है उसको ये इंटीमेशन इन्फॉर्म करना होगा कि आपने जो मुझे चेक दिया था, इस डेट का चेक दिया था, इतने अमाउंट का चेक दिया था, ये बैंक ने रिजेक्ट कर दिया इस कारण से। ठीक है, आप उसको लीगल नोटिस भी भिजवाएंगे।
1 महीने के अंदर अंदर आपको लीगल नोटिस भिजवाना होगा उसको, ड्रॉअर को। और लीगल नोटिस भिजवाने के बाद आपको ये एक एडवोकेट के थ्रू ये लीगल नोटिस भिजवाना होता है, ठीक है। अब 1 महीने के अंदर आपने लीगल नोटिस तो भेज दिया। अब 15 दिन के बाद जो है, जो ड्रॉअर है जिसको आपने लीगल नोटिस भिजवाया है, वो 15 दिन के अंदर अंदर आपको या तो पैसे वापस देगा या इसका जवाब देगा। अगर वह 15 दिन के अंदर जो है आपको पैसे और उसका जो है रिप्लाई नहीं देता है, तो मामला आप कोर्ट के अंदर जो है दर्ज कर सकते हैं। तो इस रिटर्न मेमो का यही एक एडवांटेज होता है कि इसके थ्रू ये आपके पास एक पक्का सबूत होता है, एक एविडेंस होता है, जिसके थ्रू आप कोर्ट में मामला दर्ज करके अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। मेरा मकसद यही है कि जो एक एडवोकेट होने के नाते जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। आपको जो लीगल इन्फॉर्मेशंस होती है, बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन होती है, उससे आपको अवगत करा सकूं, वह आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप भी जागरूक रहें, कोई भी हमारे साथ फ्रॉड ना कर सके। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।